शुरू करें कार्रवाई। ठीक, चैप्टर का जो नाम है वो है एलसीएम और एचसीएफ। पहले इसको जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं लेस और मैस, है ना। आप इसकी परिभाषा समझो, एलसीएम एचसीएफ है क्या। जो एलसीएम है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से, जिसे हम बोलते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में हो, है ना। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कोई भी दो संख्या आप लेते हैं, कोई भी दो संख्याओं का छोटे से छोटा, दोनों का, कॉमन का मतलब दोनों का गुणज होना चाहिए। जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, भाई ये 6 है, ये 8 है, 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 कम 8, 8 दूनी 8 तिया। तो देखो ये 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में 24 कॉमन है, तो 24 क्या उभयनिष्ठ है। और आगे तुम पहाड़ा पढ़ोगे तो 48 भी आएगा, यहाँ भी 48 आएगा, कभी ना कभी 48 तो आएगा 6 के पास, है ना। यहाँ भी 48 आएगा, तो 48 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। लेकिन हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या काम करते हैं, लिखा हुआ छोटे से, भाई इससे छोटा कॉमन नहीं है दोनों में कहीं भी। जब इससे छोटा कॉमन नहीं है तो 6 और 8 का जो एलसीएम है वो हो गया 24। 48 लेने को ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम यही है ना। कभी गलती से आप 48 ले दो तो उत्तर में दिक्कत नहीं आएगी। बर्थडे के एलसीएम का मतलब यही होता है कि छोटे से छोटा। बात क्लियर होगी। और दोनों में कॉमन भी है। इसका मतलब ये होता है कि जो लय से है वो विभाजित होता है। लय से क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। जो लय से का मतलब विभाजित होगा। ठीक, तो एलसीएम क्लियर होगा भी, एलसीएम क्या है। अब एचसीएफ की बात देखते हैं। एचसीएफ को ही समझ लेते हैं। एचसीएफ भी देखिए, एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब वही अब समझा हमने, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में हो। और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ये क्या है, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी बड़े से बड़ा दोनों में अगर गुणनखंड है, बड़े से बड़ा दोनों में अगर गुणनखंड है तो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 18 और इधर ले लिया 12, 18 ले लिया और 12 ले लिया। अब 18 किससे कट सकता है, 6 से, 6 से कट जाएगा ये। और 12 भी 6 से कट सकता है। ठीक है, अब ये देखो 2 से भी तो कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, ये भी 3 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, ये भी 2 से, 1 से दोनों कट जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो संख्या किससे विभाजित हो। 18 किससे कटता है भाई, 12 किससे कटता है, तो 6 इनका गुणनखंड हो गया। 3 भी गुणनखंड है, 2 भी है और 1 भी है। तो गुणनखंड कौन सा लेना, गुणनखंड तो है, देखो दोनों में भी कॉमन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, बड़े से बड़ा। तो इनमें बड़े से बड़ा गुणनखंड कौन है, 6। तो हम ही कहेंगे 18 और 12 का जो में से है वो क्या है, 6। इसका में से कितना है, 6। में से पे ध्यान रखना है। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ से एक बात आती है, ये विभाजित करता है, काटता है ये। ठीक है, एचसीएफ क्या काम करेगा, विभाजित करेगा और बड़े से बड़ा होगा। एचसीएफ क्लियर हुआ, संख्याओं को काटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 इस तरह से। और में से जो है खुद कटेगा, जैसे 6 और 8 का ले से क्या 24, तो ये खुद कट गया। में से संख्याओं को काटता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 8 और 12 का में से बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों काट सके, 4 से बड़ा तो कोई नहीं काटने वाला, तो में से 4। 8 12 का एलसीएम
क्या है जी 24, 8 से 24, 12 दूनी 24। अब लैसे में से की क्लियर होकर क्या अंतर है, ये कटेगा ये काटेगा, जो संख्याओं को काटे वो HCF, जो संख्याओं से कटे वो LCM। LCM में छोटे से छोटा शब्द आता है, में से बड़े से बड़ा आता है, वो मैंने लिख भी रखा परिभाषा यहाँ पे LCM की और HCF की। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी हर एक बच्चे को जिसने कभी ना भी पढ़ा होगा कि लैसे में से होता क्या है। ठीक है जी। LCM लेने तो बेसिक तरीक़ा से आते होंगे, बच्चे वाली जो करते हैं ऐसे तो करते होंगे। भाई आपको 28 है और क्या है 42, LCM तथा HCF का अनुपात पूछा है, LCM और HCF का। तो ये दोनों संख्याएं हैं, इनका LCM निकालना आपको। तो इनका जो LCM है वो क्या आएगा भैया 84। भाई अगर आपको LCM लेना नहीं आता तो आप जानते हैं ना, ऐसे करके जो ले लेते हैं LCM, है ना, LCM ही तो होता है 2 से 14, 2 से 21, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 दिया तो 7 दूनी 14 28 दिया 84। तो 84 LCM आ गया। में से क्या है, इन दोनों को कौन सी संख्या काट सकती है, बड़ी से बड़ी 14 काट सकती ना, 14 दूनी 28, 14 3 42। तो HCF क्या होगा, इनका अनुपात पूछा है, तो 14 कम 14 और 14 से कट गया ये। ठीक है, ये आसान सवाल है, 6:1 आ गया। HCF जो होता है वो बड़े से बड़ा होता है, इनको काटेगा। HCF लेने का तरीका भी होता है, वो बता दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से आप में से निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो आपसे LCM चाहता है, LCM पूछ रहा है। और LCM किसका पूछ रहा है, 8, 12, 18 और 24 का LCM पूछ रहा है। यानी आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सब से कट जाए। तो आपको पहाड़े तो याद होंगे, 72 है भाई, 72 इन चारों से कट जाएगी। अगर आपको नहीं आता तो आप बेसिक पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिक पे भी जा सकते हैं, मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको। ठीक है ना। तो LCM आप कैसे लेंगे एक लाइन में आपको वो बता देंगे। बात क्लियर होगी। तो इनका LCM क्या है 72। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 का पहाड़ा पढ़ो, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो, एक लिया हो, है ना। LCM आपने पढ़ा होगा ना, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 नाम 18, 2 से 12 बार। फिर आपने पढ़ा होगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, है ना, 2 छिंग 12, फिर दोबारा 2 से, अब 3 से, फिर 3 से, अब 1 1 आ गए, इनके गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ये बेसिक तरीका है। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कि शॉर्ट ट्रिक कैसे एक लाइन में करोगे, एक लाइन में कैसे आ जाए, है ना। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, जैसे अगले सवालों में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रिक क्या होगी, कभी छोटा सवाल है कन्फ्यूज हो जाओ इसमें। ठीक, तो LCM का तरीका बेसिक ये होता है। बेसिक तरीका आप जानते हैं ना LCM का क्या है। ट्रिक से हम आगे बात करेंगे अभी। है हाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, आप इनके बड़े बड़े गुणनखंड कर लो। जैसे 7 दूनी 14 है, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 है 50। तो आपको पता सब में कॉमन है जो है उसे एक ही है, 7 7 है, तो 7 आ गया। फिर 5 तो एक ही है, तो एक ही रखना पड़ेगा। 4 और 2 का 4 आ जाएगा। फिर 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है ना भाई। ये कितना है 2, ये कितना है, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 तो अकेला, 3 तो रखनी पड़ेगा मजबूरी में, और कहीं 3 है ही नहीं।
बात समझ में आ गई। पहले बड़े बड़े टुकड़े कर लो, जो बड़ी संख्या हो उसे 1 लिखो, जो नहीं हो उसे भी लिखो। जैसे 5 है 1 1 लिखो, 3 है 3 लिखो, 4 8 2 का फिर 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 होता है। हाँ, जो कॉमन है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो भाई इसका गुणा करो, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 गुणा 7 कितना हो गया 420, तो एलसीएम हो गया 420। ठीक है जी, अब 420 एलसीएम आ गया है। अब 420 ऐसी संख्या जो सबसे कटेगी भाई, एलसीएम तो ये होता है। अब ये कह रहा है 5 शेष बचे, तो 5 शेष तभी बचेगा जैसे 5 जोड़ोगे, तो 5 और जोड़ दो तो कितना हो गया 425। हाँ हाँ देख लिया मैं, चलो मैं देख लूँगा, ठीक है ना, बता दूँगा। मिटा दे भाई, उतार लिया हुआ है ना। देखो लेसे अगर नहीं आता तो आप वो जो पहला तरीका है ना 2 का भाग फिर 3 का भाग, वो आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो पहले 2 का भाग दे लिया, फिर 3 का भाग दे लिया, एक एक आना चाहिए, फिर बाद में गुणा कर ली, तो बेसिक तरीका तो वही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में करना तो एक लाइन में हो जाएगा। जैसे 16 18 20 और 24, आप ध्यान करें यहाँ पे कि बड़ी संख्या क्या है 24 है, तो बड़ी संख्या लिख लो 24, ठीक है। अब आपको पता नहीं चाहिए 24 क्या 20 से कट जाएगी, भाई 20 में क्या टुकड़े होते हैं 5 गुणा 4 है ना भाई, 20 में 5 गुणा 4 है, तो यहाँ 5 चाहिए, 4 की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 तो 24 में बैठा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो जो नहीं बचा उसे लिख लो यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं 18 की, तो 18 क्या होता है, इसमें होता है 6 गुणा 3 या 9 गुणा 2 भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जैसे 9 गुणा 2 आ रहा तो 9 गुणा 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है 6 चौक 24, तो 6 तो खत्म हो गया, 3 फिर बचा रह गया, तो 3 और लिख लो। हाँ 3 से कट जाएगा, लेकिन जब 6 खत्म हो गया इसमें है क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो कहानी समझो। ये 9 गुणा 2 है, अब 9 से काटना पड़ा 24 को, अब नहीं कटेगा ना। इसका मतलब ये कि इसमें 2 3 है, 3 3 9 3 18, तो 1 3 तो इसमें बैठा हुआ है, 1 3 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है ना भाई, 24 में क्या होता है 8 गुणा 3 होता है, तो 1 3 तो है, 1 और 3 चाहिए, 3 1 और चाहिए ना, तभी तो 9 से कटेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना जो मैं समझना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 1 3 9 लिखना पड़ेगा। अब 1 3 तो इसमें, 1 3 इसमें, तो 9 कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो 8 में भी है। मतलब ये है कि बहरहाल अब ये इसे काटना चाहिए। आपको पता है आपने लिखा 24, फिर लिखा हमने 20, 20 का होता है 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 का मतलब ये है कि 4 तो कट जाएगा, 4 तो हो जाएगा ख़त्म, इसमें 5 नहीं होगा। जब आपने लिखा है यहाँ पे 9 गुणा 2, तो 2 तो ख़त्म हो गया भाई, 2 तो ख़त्म हो गया ना, लेकिन 9 से नहीं कट रहा ये। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 1 3 फालतू है इसमें, 24 में 3 होता ही है भाई, 3 8 24, 1 3 और चाहिए फिर कट जाता, तो इसलिए यहाँ पे 1 3 लिख लो खाली, अब कट जाएगा। 24 3 72, 9 8 72, कट गया नहीं कट गया। 16 में देखो, 16 क्या होता है 8 दूनी 16, जैसे 8 3 24 का आपने करा, तो 24 तो यहाँ पे ही है, देखो 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 है ना ये, ठीक। अब 8 दूनी 16 आपने करा, तो आप ये जानते हो कि ये यहाँ पे जो 2 हैं, 8 दूनी 16 का मतलब ये है, जैसे 2 गुणा 2 ये है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ समझाने के लिए तुम्हें, एक बार बेसिक समझ लो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 कितनी है, यहाँ पे कितनी है 2 3, क्योंकि 8 3 24 है ना, तो 1 और 2 चाहिए भाई, 8 में 3 2 होती है ना, 1 और 2 चाहिए, तो 1 और 2 कर दो, ठीक। तो ये कितना हो गया भाई 720 हो गया, ये इसका एलसीएम आ गया 720। मैं दोबारा समझा दूंगा, एक आध बार फिर कर लेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये अभ्यास अच्छा होना चाहिए इसके लिए, है ना। अगर एलसीएम तुम्हें लेना है तो अभ्यास अच्छा होना चाहिए, ना तो बेसिक तुम्हें है ही है। तो 720 एलसीएम हो गया। अब ये क्या कह रहा है
कि जिसमें से 8 घटाने पर, तो 8 घटा तो 700 बार है तो कटेगा नहीं, तो मैं ऐसी संख्या लिखनी है जो कट जाए, तो इसमें 8 जोड़ दो। क्या जोड़ोगे? 8, तो 728। अब 728 में जब 8 घटाओगे तो 720 आएगा, और 720 आने पे क्या कट जाएगी, तो बात पूरी हो जाएगी। तो आंसर क्या है? 728। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई? ये बताओ, क्लियर? एलसीएम में तो ये कहानी है कि भाई आप बेसिक से ले लो अगर आपको अभ्यास की कमी है तो। ठीक है, जैसे 16, 18, 20 और 24 बेसिक से कर लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 720। एलसीएम तो ले लोगे भाई ऐसे करके। अब 720 ये कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें से 8 घटाएं तब कटे। तो 8 घटाने का मतलब ये है कि हमें संख्या तो काटनी है, कटेगी यही। अब 8 किस में से घटाएं? तो पहले 8 जोड़ दो, तब 8 घटा दो। अब घटाओ 8, तो 720 आ गई, अब कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है? 728। उल्टा कर देते हैं, घटाने की जगह जोड़ देते हैं लेस है में। हाँ वही कहानी है। अरे तुम बच्चों क्यों परेशान कर रहे हो? तुम बड़े बूढ़े आदमी हो है? और खासकर जब मैं समझा तुम जब बात कर रहे हो, ये गुस्ताखी माफ़ नहीं की जाएगी। देखो हाँ, इसमें नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट क्या है कि हाँ कि आपको संख्या बटे में दे रखी है, आपको संख्या बटे में दे रखी है। तो बटे में देने में क्या होता है कि जब आपसे ले से पूछे तो ऊपर वालों का ले से, नीचे वालों का मैं से, उल्टा कर देते हैं। अगर आपसे मैं से पूछे ऊपर वालों का मैं से, नीचे वालों का, यानी जो पूछ रहा है वो ऊपर वालों का होता है, नीचे वालों का जस्ट उसके अपोजिट। तो आपको क्या काम करना है? इसको ऐसे लिखना है 11, 55, 33 और 44, और नीचे लिखना है 14, 42, 35। इसका तो लेना है एलसीएम और इसका लेना है एचसीएफ। ऐसे करना है। हाँ, अब आपको पता है लेसे में ऐसे लेने में कोई परेशानी नहीं है। 11, 55 और 33, इनमें क्या कॉमन है? 11 कॉमन आ रहा है। 11 गुणा 1, 11 गुणा 5, 11 गुणा 3 और 11 गुणा 4। तो सब में से 11 निकाल लो, तो कॉमन तो एक बार लिखना है। अब इनको सबको लिखना पड़ेगा 5, 3 और 4, क्यों 5 भी अकेला, 3 भी अकेला, 4 भी अकेला, अपॉन ये सब संख्या किससे कटेंगी? 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 5 35, 7 नाम 63, तो अपॉन आ गया 7। तो ऊपर वाली गुणा करोगे 660, ये इसका उत्तर आ गया 660/7। ये तुम्हें ऐसे करना है? ध्यान रखना है एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम में तरीका कई होते हैं लेने के, इनमें कॉमन क्या है? 11 सब में। तो 11 कम 11, 11 पंजा 55, 11 33, 11 चौक 44। तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं सबको लिखते हैं फिर, जैसे 5 है, 3 है, 4 है, नीचे में से। अब ये सब किससे कटेंगे? 7 से, तो 7 नीचे लिख दिया। ठीक है जी, मिटा दें। आपको क्या करना है भाई? ध्यान रखना है कि ये एलसीएम पूछा है तो जब भी संख्या पॉइंटर में आएंगे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे भाई। तो ये हो जाएगा 36/, ये हो जाएगा 12/, और ये 48/10 हो जाएगा। इतना काम आपने कर लिया भाई, ये काम बहुत आसान है। अब ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, लेकिन ऐसा करने से पहले इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 4 निम 36, 4 से कट गया, 2 6 12, 2 पंजा और 2 से 24 बार, 2 से
तो 9, 6 और 24 का तो लेना है एलसीएम, और 25, 5 और 5 का लेना है। तो भाई आपको तो याद होंगे 6 और 24 किसको काट सकते हैं? 72। फिर 24 की 72 होता नहीं होता। 6 और 24 का एलसीएम क्लियर हो गया। 9 भी आ रहा है, 24 और 9 का एलसीएम कितना है? 72। तो 72/5 आ जाएगा भाई। अगर एलसीएम लेना नहीं आता ना तो फिर ये तरीका है, ऐसे कर लिया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, जब धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 72/5 का मतलब होता है 14.4। ठीक। तुमने काटा नहीं था 144 हाँ, वो तरीका गलत है, तरीका गलत है वो। गलत क्यों? 144 ए भैया ठीक है, अभी एक सवाल और करते हैं, अभी तब डिस्कस करेंगे। गलत तो गलत ही है। हाँ, अभी एक सवाल और करते हैं, मुझे पता है बच्चे गलती कर देते हैं ये। ठीक है, और वैसे ही करना जैसे तुम कर रहे हो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा नहीं, काटना नहीं है, ऐसे करना है ना, छोटा नहीं करना है, उत्तर में गलती आएगी। हाँ बिल्कुल बोल। देखो ये क्या कुछ इसमें हैं? हाँ समझते हैं भाई, मैं समझाता हूँ। अब मैं से पूछा है तो मैं से में क्या होगा? ऊपर वाले का मैं से, नीचे वाले का ले से। इससे पहले हम छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट हट के 0 बढ़ जाएंगे भाई। 56 इसे छोटा कर लो, 25 से काट लो, 2500 का हमसे पूछा मैं से, तो 7, 28 और 7 का आएगा मैं से, और 4, 5 और 1 का आएगा। तो आपको पता है मैं से तो काटते हैं भाई, 7 से कट जाएंगे ना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 4, 5 का 20, 7/20 का कितना? 0 पॉइंट। ये इसका उत्तर है। इसका मतलब तरीका क्या है? पहले छोटा करना है। अगर इसे तुम छोटा ना करते ना तो तुम्हारा आता 0.07, ऐसा आता ना, 7/100 आता ना, 7/20 से 0.33 आएगा। ठीक है भाई, तो मैं से में हम क्या काम करते हैं? ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो सबको काट दे। देखो मैं से का शॉर्ट ट्रिक भी होती है। मैं से का एक तरीका होता है अंतर से, अंतर विधि होती है ना, इन दोनों का अंतर ले लो भाई। तो 26 तो ये है और 14 ये है, तो 42 आ गया। इन दोनों का अंतर ले लो भाई, 14 है। यहाँ बात समझ में आ रही है? यानी मैं से की शॉर्ट ट्रिक क्या है? अंतर से। अंतर आपने ले लिया है, अंतर लेने के बाद में जो इन अंतर को काटेगा, जो इन संख्याओं को काटेगा, वही इनका मैं से होगा। तो 14 और 42 को कौन काटेगा? 14, बड़े से बड़ा 14 है ना, तो इसका मैं से क्या हो गया? 14। ठीक है, तो इनका मैं से निकाल लो। हाँ बिल्कुल, अंतर विधि से हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सवाल। हाँ, तो मैं से एक तरीका ये है, या फिर ऑप्शन उठा के सबको काट के देख लो भाई। ऑप्शन को उठाओ, काट के देख लो। ठीक, आप क्या काम करेंगे? अंतर लेंगे, पहला काम तो अंतर लेने का ना, तो अंतर ले लो भाई। देखो 8 में से 6 गए 2, 8 में से गए 7, इनका अंतर लो भाई। 10 में से 8 गए, 11 में 8 गए और 6 में से 2 गए 4। अब आपको पता रहना चाहिए कि 432 क्या 72 से कट जाएगा? तो ये 72 गुणा 6 है, ये 72 गुणा 1 है। फिर हम ऑप्शन पे भी चले जाते हैं, ऑप्शन होते हैं सुविधा के लिए। तो 72 से काट के देख लो, 72 से कट जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारा में से क्या हो गया?
मैच हो गया 72। ठीक, हाँ तीनों का अंतर ले लेते हैं। पहले हमें तीनों का अंतर लेना चाहिए मैसे के लिए, है ना। सबसे पहले काम यही करना है। 2527 है, 1653 है और 2200। इन तीनों का अंतर लो भाई। 7 में से 3 गए, 12 में से 5 गए, 14 में से 8 गए, 870 आ गया। अब इनका अंतर ले लो भाई। 618 है। अब इनका फिर दोबारा अंतर ले सकते हो एक बार और, 266। अब इस संख्या को काट कर 266 को, जैसे 19 है, 19 से कम 19 बचे कितने 7, 19 चौक 76, तो 19 से कट की संख्या ये भाई। 266 को 19 बड़ी संख्या और चेक कर लेते हैं। जैसे 20 से तो कटने का मतलब ही नहीं है। 29 है, 29 से कट जाए 29 का पहाड़ा तो में आना चाहिए, नहीं कटेगी, है ना। 8 नाम 72, 8 दूनी 16 नहीं कटेगी। 31 से भी नहीं कटेगी, कटना तो 19 से है ना इसलिए। तो 19 हमारा उत्तर हो गया। यानी आसान तरीका क्या है, पहले आप अंतर ले लो, अंतर दोनों का भी ले लो, फिर उसे काट के देख लो बाई ऑप्शन, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, नहीं तो फंसे रहोगे फिर। ठीक, रंजित निकाल दो इसे।